अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी खीर पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही फूली और सॉफ्ट पूरियाँ इजीली रेडी कर लेंगे। और ये मटका खीर जो आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ 3 चीज़ों से रेडी की है। बहुत ही मज़ेदार सी खीर पूरी आप बहुत ही लो बजट में रेडी कर सकते हैं। चलें फिर करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास 2.5 किलो के करीब दूध को मैंने पहले बॉईल कर लिया था। दूध को अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था ताकि इसकी अच्छी स्मेल खत्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 2 टेबल स्पून देसी घी। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अब 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि इलायची पाउडर का फ्लेवर दूध में अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी। और यहाँ है मेरे पास 4 to 5 टेबल स्पून राइस जिसे मैंने ग्राइंडर में डाल के हल्के से दरदरा सा ग्राइंड कर लिया था। आप देख लें राइस को मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया। अगर हम राइस को पाउडर फॉर्म में ऐड करते हैं तो फिर खीर का फ्लेवर अच्छा नहीं आता। अब हम दूध में ऐड करेंगे ग्राइंड किए हुए राइस और अब 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें चीनी की क्वांटिटी बहुत कम रखी है। जस्ट 1/2 कप चीनी मैंने ऐड की है। चीनी मैं और ऐड करूंगी और आपको आगे चल के बताऊंगी कि किस तरह से और चीनी ऐड करनी है। राइस भी काफ़ी अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ दूंगी 15 to 20 मिनट्स के लिए। 15 से 20 मिनट तक कुक करने के बाद अब मैं आपको चेक करवाती हूँ खीर की कंसिस्टेंसी। आप देख सकते हैं खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूंगी क्रश किए हुए बादाम 2 टेबल स्पून। मैं इस खीर में ना ही कोई मिल्क पाउडर ऐड करूंगी ना ही कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी, फिर भी इसका फ्लेवर इतना फ्लेवरफुल होगा। जब आप इसे ट्राई करेंगे आप खुद अंदाजा लगाएंगे। बादाम ऐड करने के बाद मजीद में से 5 मिनट्स तक और कुक करूंगी। अब हम बनाएंगे एक कैरेमल जिससे खीर का लुक एंड टेस्ट दोनों बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऐड किया 3 टेबल स्पून शुगर। उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया 3 to 4 टेबल स्पून के ही करीब पानी। अब पानी और चीनी को हमने इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसका कलर टोटली चेंज हो जाए। जिस तरह से मैं कंटिन्यूसली स्पून चलाती जा रही हूँ आप भी ऐसे ही कीजिएगा, इसे छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे आप इसे कुक करेंगे आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये थिक भी हो रहा है। जैसे इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने लगेगा फिर हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अच्छा, आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कीजिएगा। मैं स्टार्ट में आपको बताना भूल गई थी। बहुत ही मज़ेदार सा कैरेमल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे खीर में ऐड करते हैं। खीर में कैरेमल ऐड करने के बाद फ़ौरन से इसे मिक्स कर लीजिएगा वरना फिर कैरेमल हार्ड हो जाता है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे आप देखेंगे कि आपकी खीर का कलर चेंज होता जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार सी खीर हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसे बाउल में भी सर्व कर सकते हैं, बट अगर आपके पास इस तरह की मटकियाँ हों तो आपकी खीर का टेस्ट यकीन करें दोबाला हो जाएगा। खीर तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे कुछ देर के लिए साइड पर रखूंगी। मौसम ऑलरेडी ठंडा है इसलिए मैं इसे फ्रिज में नहीं रख रही ठंडा करने के लिए। और वैसे भी मैं खीर को पूरी के साथ सर्व करूंगी इसलिए ज़्यादा ठंडी खीर पूरी के साथ अच्छी नहीं लगती। खीर तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ रेडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास 1/2 kg मैदा। उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून चीनी। चीनी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। और अब 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि सॉल्ट और चीनी मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं सेम वैसे ही इसकी डो रेडी करेंगे। पानी एक साथ मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा। अगर आप एक साथ पानी ऐड करेंगे तो डो काफ़ी लिक्विडी हो जाएगी और इसकी डो हमें लिक्विडी नहीं चाहिए, हम इसकी हार्ड डो बनाएंगे। अब जिस तरह से हम रोटी बनाने का आटा गूंथते हैं सेम वैसे ही इसका आटा गूंथ लेंगे। जब डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी फिर हम इस पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। अब ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसे इतनी अच्छी तरह से गूंदना है कि जितना भी ऑयल हमने इसमें ऐड किया है वो सब इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। आप इसे जितनी अच्छी तरह से नीट करेंगे आपकी पूरी उतनी सॉफ्ट और फूली फूली बनेगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे रेस्ट दूंगी हाफ आवर के लिए। हाफ आवर रेस्ट देने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े मत बनाइएगा, छोटे साइज़ के पेड़े बनाइएगा। आप देख सकते हैं सिर्फ 1/2 kg मैदे में कितनी सारी पूरियाँ हम रेडी करेंगे। अब मैं इन सारे पेड़ों पर ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगाने से आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट और खस्ता बनेंगी।
अब मैं एक पेड़ा लूँगी, काउंटर टॉप पर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और फिर बेलन से इसे बेल लूँगी। इसे बेलते टाइम आप इसकी किनारियों का बहुत ख्याल रखिएगा। अक्सर होता ही है कि इसकी किनारियाँ मोटी रह जाती हैं और सेंटर से ये पतली रहती है। मैं इसे बेलने के लिए मैदे का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी, हम हल्का हल्का सा ऑयल लगा कर ही इसे बेलेंगे। आप लोग भी इसे बेलने के लिए खुश्क मैदा मत डस्ट कीजिएगा। पूरी तो हमारी बेल चुकी है। ऑयल मैंने पहले ही गर्म करके रखा था। अब मैं गर्मा गर्म ऑयल में इसे ऐड कर दूँगी। ऑयल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो। अगर आपका ऑयल अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा तो आपकी पूरी हरगिज़ नहीं फूलेगी। और ऑयल में पूरी ऐड करने के बाद हल्के हल्के से इसे प्रेस करें और फिर इसकी साइड चेंज करते रहें। जैसे ही दोनों साइड्स पर अच्छी तरह से कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। जिस तरह से हमने फर्स्ट पूरी रेडी की, इसी तरह से हम सारी पूरियाँ रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी फुली फुली पूरियाँ हमारी बनकर रेडी हुई हैं। फाइनली ये है बहुत ही मज़ेदार सी खीर पूरी का फाइनल लुक। आप सब भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार सी खीर पूरी आप घर पर इजीली रेडी कर लेंगे। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट पूरियाँ हमने रेडी की है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ खीर के साथ बनाएं, आप इसे हलवे के साथ भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ हलवा पूरी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। कैसी लगी आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।